ट्रैक्टरों में बदलाव क्या करना है, सिर्फ एक यहाँ पे अलग से हाइड्रोलिक पंप देना है और पीछे की तरफ जो ना एक हाइड्रोलिक टैंक दे दो 20 से 30 लीटर का। इससे जो ना फ़ायदा ये होगा, ट्रैक्टर की जो गियर बॉक्स की लाइफ है, ब्रेक है, हाइड्रोलिक्स है और पंप, भाई उसकी लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो सभी कंपनियों के इंजीनियर एसी में बैठे हैं, आखिर ये नहीं पता लगता कि ये बदलाव क्यों नहीं करते हैं। जो सभी कंपनियों के इंजीनियर हैं वो सैलरी तो ले रहे हैं लाखों लाखों रुपए, लेकिन बदलाव करते हैं वो एक एक रुपये का भी नहीं करते। तो क्या फ़ायदा है कि इतने टाइम से जो सभी कंपनियां हैं ट्रैक्टर बना रही हैं, लेकिन बदलाव के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो हैं। राम राम जी मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अभी तक जो ना सभी ट्रैक्टर कंपनियां लगभग लाखों ट्रैक्टर बेच चुकी हैं। अब लाखों क्या बोल सकते हैं, करोड़ों के आसपास भी कंपनियों ने ट्रैक्टर बेच दिए होंगे। लेकिन आज तक भारत में जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां ना, वो ट्रॉली के लिए परफेक्ट ट्रैक्टर नहीं बना पाई हैं। वो कैसे, इस वीडियो के अंदर सारी बात बताऊँगा। कैसे उस कमी को सुधारा जा सकता है। सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये अगर कंपनी उसमें ऐड करके लगा दे, मतलब जो ट्रैक्टर की कॉस्ट है वो 15 से 20 हज़ार रुपये बढ़ेगी और भाई ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ जाएगी बहुत ही ज़्यादा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो आज के टाइम में लगभग 80 से 90% जो ट्रैक्टर हैं वो ट्रॉली पे यूज़ हो रहे हैं कमर्शियल काम के लिए। ठीक है, कंपनियों को भी पता है कि हमारे ट्रैक्टर किसान कम खरीद रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियल के रूप में है वो ज़्यादा बिक रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ना कोई बदलाव नहीं है। अब भैया वो देखो, बदलाव तो तब होगा, कोई सी भी ट्रैक्टर कंपनी हो, जब वो ग्राउंड पे आए, उन्हें पता लगे, किसानों से बातचीत करें या जो उनके ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं उनसे बातचीत करें कि भाई ट्रैक्टर में क्या कमी है, क्या बदलाव चाहिए। देखो बदलाव तो होगा कब, तब। अब एसी में बैठ के तो देखो बदलाव हो नहीं सकता। ये बात जो है वो भाइयों सभी ट्रैक्टर कंपनियों के लिए लागू हो रही है। मैं स्पेशली आइशर के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि भारत में जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियाँ हैं सभी कमी कर रही हैं ट्रैक्टर बनाने में। सभी A to Z, कोई सा भी हो, न्यू हॉलैंड, जॉन डियर, महिंद्रा, मतलब फार्म ट्रक, A to Z कोई सा भी हो, सभी में कमी है। अब वो कमी क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ, उसका सुधार कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। अब देखो, जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे चल रहे हैं या जो भाई चला रहे हैं उन्हें पता है कि जब ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है तो उसमें कमी ट्रैक्टर में क्या क्या हो जाती है। सबसे पहले कमी होती है ट्रैक्टर के ब्रेक की। ट्रैक्टर के ब्रेक आवाज़ करने लगते हैं, ग्रिप कम हो जाती है, बार बार लेदर चेंज करवाने पड़ते हैं। ठीक है, गियर बॉक्स की लाइफ है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑयल जो ग्रेड का ऑयल का ग्रेड है वो चेंज हो जाता है। अब वो कमी होती किस द्वारा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया भाई हमारी ये ट्रॉली चल रही है, ठीक है, ये डबल जैक की ट्रॉली है। अब भैया कुछ टाइम में जो ट्रॉली के जैक हैं, ठीक है, वो जो ना एक तो जो ऑयल का ग्रेड है उसको बेकार कर देते हैं। बार बार होता है क्या, मान लिया पाइप फट गया, जैक लीकेज हो गया, तो भैया जो ऑयल है वो कम हो जाता है गियर बॉक्स में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बार बार हम कंपनी मतलब आयशर के एजेंसी पे जाके उस ऑयल को भी नहीं ला सकते। मान लिया इमरजेंसी ऐसी हुई, ट्रैक्टर हमारा कहीं बाहर चल रहा है, भैया पाइप फट गया, ठीक है, तो जब हमारा कहीं पाइप दूरी पे फट गया तो भाइयों अब उस टाइम जाके जो ना हम आयशर किया मतलब किसी भी कंपनी की एजेंसी से ऑयल को नहीं ला सकते। हम करेंगे क्या, आफ्टर मार्केट ऑयल ख़रीदा और गियर बॉक्स में डाल दिया। अब जैसे ही हमने वो ऑयल गियर बॉक्स में डाला, हमारा जो पहला ऑयल है भाई उसका ग्रेड चेंज हो गया। अब ग्रेड चेंज होने से दिक्कत क्या आएंगी, सबसे पहले तो आएंगी ब्रेक की, क्योंकि आज के टाइम में 100 के 100% ट्रैक्टर जो है वो ऑयल ब्रेक आ रहे हैं। ठीक है, तो भैया ऑयल ब्रेक सबसे पहले तो ब्रेक आवाज़ करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ब्रेक क्योंकि जो ग्रिप है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेदर घिस जाएंगे, गियर बॉक्स का मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, जो हाइड्रोलिक पंप है वो भी भैया जल्दी ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। और जो मतलब लिफ्ट है ट्रैक्टर की, वो भी भाइयों मतलब इतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। इनमें डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह में भी कचरा आने की शिकायत आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब कुल मिला के बात है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है ना, उसका भाइयों मेंटेनेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है ऑयल द्वारा, गियर बॉक्स का, पंप का, ब्रेक का। ठीक है, अब आज तक कोई भी कंपनी सुधार क्या नहीं कर पाई वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो होगी देखो जो ट्रॉली पे चलने वाले ट्रैक्टर में कमी है। ठीक है, और भाई ये कमी जो ना सभी कंपनियों के ट्रैक्टर में होती है, ऐसा नहीं है कि आइसर में, मैं स्पेशली आइसर को नहीं बोल रहा, ये कमी सभी कंपनियों के ट्रैक्टर में होती हैं। ठीक है, क्योंकि सभी में एक कॉमन ऑयल आता है, लगभग 50 लीटर के आसपास में जो ऑयल आएगा। ठीक है, अब देखो कंपनियों को सुधार क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमारे सामने आइसर 557 है, मैं एक मतलब इसका उदाहरण देता हूँ आपको। कंपनी को देखो करना क्या चाहिए, जैसे मान लिया इसमें भाई ये तो पावर स्टीयरिंग पंप आता है, ठीक है, ये आता है हाइड्रोलिक पंप। ठीक है, अब कंपनी क्या करे, अलग से यहाँ पे एक और सिंगल पंप दे दे। ठीक है, लिफ्ट के लिए जो ट्रॉली पे यूज़ होगा पंप। ठीक है, यहाँ पे अलग से एक पंप दे दे, उसकी फिटिंग पीछे तक लिया, या मान लिया जहाँ पे भी भाई ट्रैक्टर में स्पेस हो 15 से 20 या 25 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल टंकी लगाने का। ठीक है, मान लिया यहाँ पे कंपनी ने टंकी दे दी, एक टंकी फिट कर दी 20 25 30 लीटर की, उसकी फिटिंग आगे ले जाके इस पंप पे फिट कर दी। ठीक है भाइयों, अब इस पंप का काम सिर्फ ये रहेगा, अगर आपको ट्रॉली चलानी है तो चलाओ, नहीं चलानी है तो मत चलाओ।
ठीक है। अगर मान लिया आप ट्रॉली चला रहे हैं, ठीक है, तो भाइयों उससे देखो फ़ायदा ये होगा, उसकी फिटिंग आके यहाँ पे होगी, प्रेशर पाइप यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उससे फ़ायदा ये हुआ, हमारा जो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स ऑयल है, ट्रैक्टर के ब्रेक हैं, भाइयों 100 के 100% सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जब ट्रैक्टर के तेल का कुछ भी बाहर ट्रॉली से मतलब लेन देन ही नहीं रहेगा, तो भाइयों ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो बरकरार बनी रहेगी, गियर बॉक्स की भी, हाइड्रोलिक पंप की भी और ब्रेक की भी, ठीक है। क्योंकि हमने अलग से यहाँ पे एक टंकी दे दी 15 से 20 लीटर की, उसकी फिटिंग करके पंप यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब मान लिया भाई वो पंप यहाँ पे लग गया, फिटिंग करके वहाँ पे होगी, डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया एक ट्रॉली को ऑपरेट करने के लिए। अब उसका काम सिर्फ ये रहेगा, जब आपको ट्रॉली चलानी तो चलाओ, नहीं चलानी तो मत चलाओ। लेकिन बाकी जो ट्रैक्टर आपका ओरिजिनल है वो उसी का उसी तरह रहेगा। मान लिया जो ट्रैक्टर के ये हाइड्रोलिक पंप वगैरह है, पावर स्टीयरिंग पंप है या ट्रैक्टर के ब्रेक हैं, ऑयल है, वो सारा भाई बिल्कुल सेफ़ रहेगा, क्योंकि उसका ट्रॉली से कुछ भी कनेक्शन ही नहीं रहेगा। अब देखो इतनी बड़ी इसमें कोई ना तो इंजीनियरिंग है ना ही कुछ है, उसके बावजूद भी ये ट्रैक्टर कंपनियां जो ना भाइयों कुछ बदलाव नहीं कर पाती हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि जो इनके भाइयों सभी कंपनियों के इंजीनियर हैं वो लाखों लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, आखिर वे आविष्कार क्या करते हैं या क्या क्या नया ट्रैक्टर में जो जो इनकी R&D की टीम है वो भाई ट्रैक्टर में क्या क्या नया रिसर्च करती हैं। अब देखो बात तो ये है, कुछ भी नया रिसर्च तो वो तब करेंगे किसी भी कंपनी के इंजीनियर हों जब वो ग्राउंड पे आएँ, जो उनके ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें कि भाई ट्रैक्टर में क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए। सुधार तो देखो तब होगा असली। अब भाई एसी में बैठ के तो देखो सुधार होने से रहा, और ये बात 100 के 100% जायज़ है, ठीक है। और देखो जो भाई ट्रॉली पे ट्रैक्टर चला रहे हैं उन्हें सभी पता है, ट्रॉली पे चलने वाले ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत ब्रेकों की आती है, बार बार ऑयल की भी आती है। और जैसे मान लें भाइयों, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊँ, इसका जो गियर बॉक्स ऑयल है, मतलब गियर बॉक्स हाइड्रोलिक ऑयल है, वो लगभग 50 लीटर है, ठीक है। अब मान लिया हमें ब्रेक वगैरह, मान लिया हमने ब्रेक का कुछ भी काम करवाएंगे, ठीक है, तो भाइयों 50 का 50 लीटर तो भाइयों वो ऑयल चेंज करना पड़ेगा। अब भाइयों 50 लीटर कंपनी का ऑयल लगभग 350 रुपये लीटर है, तो देख लो कितना महंगा तो ऑयल हो गया। अब उससे फिर भाइयों मान लिया जब फ़िल्टर वगैरह भाई मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है, या फिर हमें हाइड्रोलिक ऑयल को चेंज करने के लिए, गियर बॉक्स ऑयल को चेंज करने के लिए। अब अगर कंपनी, कोई भी कंपनी है, इसको सुधार कर दे, यहाँ पे एक पंप लगा दे, पीछे एक टंकी लगा दे हाइड्रोलिक की, तो भाई जो ट्रैक्टर का ऑयल है अपना वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा, वो भाइयों काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे का ही ऐसे बना रहेगा। अब अगर मान लिया भाई आपका लिफ्ट वाला ये पंप छोटा सा ख़राबी हुआ है तो इसको चेंज कर दो। अगर मान लिया वो जो हाइड्रोलिक टंकी है उसका ऑयल ख़राब हो गया, ग्रेड ज़्यादा बेकार हो गया, तो 15 से 20 लीटर है उसको चेंज कर दो, कितना सस्ता जुगाड़ बैठेगा। लेकिन नहीं भाइयों, कंपनी नहीं बदलाव करेंगी, खर्चा तो कंपनियों को ज़्यादा करवाना है ही, ठीक है भाइयों। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।